बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, पाक फौज FC बलूचिस्तान का बारखान के इलाके नौशाम में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन के दौरान दहशत गर्दों से शदीद फायरिंग के तबादले में फील्ड ऑफिसर समेत 5 बहादुर जवान शहीद हो गए। पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई में फितना अल हिंदुस्तान के 7 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया। हालात दहशत गर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। ISPR का बताना है, फितना अल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों से लड़ते हुए जामे शहादत नोश करने वालों में पाक पतन से ताल्लुक़ रखने वाले 31 साला मेजर तौसीफ अहमद भट्टी, सखर से ताल्लुक़ रखने वाले 36 साला नाइक फिदा हुसैन शामिल, स्कर्दू से ताल्लुक़ रखने वाला 32 साला सिपाही जाकिर हुसैन, खानेवाल से ताल्लुक़ रखने वाले 21 साला सिपाही सोहेल अहमद, रहीम यार खान से ताल्लुक़ रखने वाले 24 साला सिपाही मोहम्मद अयाज शामिल हैं। ISPR का कहना है, इलाके में मुमकिना भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़म हैं। अफगानिस्तान हमसे बात नहीं करेगा तो जो दिल्ली के साथ किया वही काबुल के साथ करेंगे। अफगानिस्तान को कई बार समझाया, दहशतगर्दों की पुश्त पनाही छोड़ दें। हमने गारंटी मांगी कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे, लेकिन अफगानिस्तान गारंटी देने को तैयार नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा भारत को मार्का हक में जो मज़ा चखाया वो अब बराह रास्त लड़ने की जुर्रत नहीं करेगा। अफगान हुकूमत इस वक्त भारत की प्रॉक्सी बनी हुई है। काबुल हुकूमत इस बात की गारंटी देने की तैयार नहीं है उनकी सरजमीन से पाकिस्तान के ऊपर हमले नहीं होंगे। काबुल हुकूमत जो है वो इंडिया की प्रॉक्सी बनी। इंडिया की पिछले साल मार्का हक में शिकस्त के बाद अब सारी की सारी जंग जो है वो काबुल के जरिए लड़ी जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ। तो इसका तो फिर एक ही ऑल्टरनेट रहता है, फिर इसको खुली जंग स्टेटस है, चाहे वो मशरकी सरहद है या मगरबी सरहद है, एक ही दुश्मन वहाँ पे बैठा हुआ है। दिल्ली में और काबुल में इस वक्त कोई तफरीक नहीं। हमारी ख्वाहिश जरूर है कि ये तफरीक हो, हमारे साथ बातचीत करें ताकि इस दहशतगर्दी का कोई सद्देबाब हो सके। लेकिन अगर वो तैयार नहीं है तो फिर जो दिल्ली के साथ हमने किया वही हम काबुल के साथ करेंगे। इस्लामाबाद में पेट्रोल पंप्स इन्वेस्टमेंट की आड़ में अरबों रुपए फ्रॉड का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद और KP के बड़े लोग इस्लामाबाद पेट्रोल पंप्स इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का शिकार बने। तफसील बताएंगे जुल्करनैन हैदर। जी जुल्करनैन। जी बिल्कुल, इसमें आदिल इकराम नामी शख्स जो है उसका नाम सामने आया है, जिसने मुख्तलिफ लोगों से पेट्रोलियम मसनूआत में इन्वेस्टमेंट के लिए उनसे रकम ली और कहा कि उनको मुनाफा देता रहेगा, लेकिन उसके बाद जो है कुछ अर्सा मुनाफा दिया और उसके बाद फिर मुनाफा रोक दिया, जिसके बाद जो है उन लोगों को चेक दिए गए, जो चेक जो है डिसऑनर हो गए, जिसके बाद मुकदमा दर्ज हुए हैं। इस्लामाबाद के 3 थानों में, थाना मारगला, थाना कौसार और रमना में मुकदमा दर्ज हुआ है। इसी तरह KP में बन्नू में हुआ है, हरीपुर में हुआ है और दीगर KP के शहरों में भी मुकदमा दर्ज हुए हैं। जो मुतासरा शख्स है उन्होंने कहा है कि जी मुल्ज़िम आदिल इकराम ने जो है वो पेट्रोल पंप में सरमायाकारी के नाम पर हमसे भारी रकम ली और कहा कि मैं मुनाफा देता रहूँगा, लेकिन फिर बाद में मुनाफा देना बंद कर दिया। अब ज़राए का ये कहना है कि फ्रॉड से हासिल रकम की मुबैना बैरून मुल्क मुंतकली, मनी लॉन्ड्रिंग की भी तहकीकात शुरू कर दी गई हैं और मुल्ज़िम आदिल इकराम जो है वो कई अहम शख्सियात के मुबैना फ्रंटमैन के तौर पर भी काम करता रहा है और उनकी इन्वेस्टमेंट जो है इसमें लगाता रहा है और फिर उनको प्रॉफिट भी देता रहा है। तो इस हवाले से मजीद जो तहकीकात हैं वो जारी हैं। इस वक्त जो मुल्ज़िम आदिल इकराम है वो गिरफ्तार है और जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल में बंद है। जी जुल्करनैन हैदर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी का क्रिमिनल रिकॉर्ड ARY न्यूज़ पर। अनमोल उर्फ पिंकी का CRO 2 मुकदमात की बुनियाद पर तैयार किया गया, जिसमें मुल्जिमा के फिंगरप्रिंट्स और नई तस्वीर भी शामिल की गई हैं। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी। जी सलमान। देखिए, CRO पुलिस की जानिब से ये तैयार किया गया है क्रिमिनल रिकॉर्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम है, जिसमें इसकी लेटेस्ट संगीत की गई है। तमाम खातों के फिंगरप्रिंट्स लिए गए हैं और इसकी जो बेसिक मालूमात है जो पुलिस की ओर से शामिल की गई है। इब्तदाई तौर पर इसने ये बताया है कि ये कहानी रोड का इसने एक पता बताया जहाँ पर ये रहा करती थी। इसने अपनी तारीख पैदाइश और कहाँ कहाँ किन किन इलाकों में रही है वो पुलिस को तमाम मालूमात दी है। घर के हवाले से तालीमी मालूमात ये भी इसकी जानिब से फराहम की गई है। पुलिस है कि 2 मुकदमात जो बेसिस हैं, जिसमें एक गैर कानूनी असला और मंशियात दराजी, इन मुकदमात के बेसिस पे क्राइम रिकॉर्ड बनाया गया है और इसको मजीद अपडेट भी किया जाएगा।
सलमान लोधी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। क्या पिंकी को अपनी गिरफ्तारी का पहले से इल्म था? क्या काली वर्दी का काला सिस्टम पिंकी को अंदर की खबरें दे रहा था? सवालात उठ गए। पिंकी ने गिरफ्तारी से पहले अपने जानशीन का मुकर्रर किया और आगे क्या करना है ये भी बता दिया। कोकेन क्वीन की गिरफ्तारी की फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई। कोकेन क्वीन की गिरफ्तारी कब, कैसे और कहां से हुई, फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। के मुताबिक पिंकी को गार्डन के एक फ्लैट से गिरफ्तार किया गया। वीडियो में पुलिस एहलकारों को फ्लैट का दरवाजा खटखटाते देखा जा सकता है। फ्लैट का दरवाजा अनमोल ने खोला। लेडी कांस्टेबल ने दाखिल होते ही मोबाइल फोन लिया और तलाशी शुरू कर दी। की तलाशी के दौरान पिस्तौल मिला। में फ्लैट के अंदर कोकेन तैयारी के मनाजिर भी देखे जा सकते हैं। धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, पूरे कराची में अंधेर डाला है। रोक तो रोक लो। डॉलर सवाल ये है, क्या पिंकी को अपनी गिरफ्तारी का पहले से इल्म था? काली वर्दी का काला सिस्टम पिंकी को अंदर की खबरें दे रहा था। मुलजिमा ने अपनी गिरफ्तारी से कबल ही अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया था। ऑडियो मैसेज के जरिए तमाम क्लाइंट्स को आगाह कर दिया था। अनमोल ने अपने ऑडियो मैसेज में कहा, अगर मेरे साथ कुछ हो जाता है तो मेरे इसी नंबर से काम चलता रहेगा। हाय फ्रेंड्स, आई एम पिंकी। ये मैसेज बनाने का मतलब ये है कि अगर खुदा न खास्ता मेरे साथ कुछ हो जाता है, नेक्स्ट आगे से जो काम संभालेगा वो मेरे ही नंबर से, आपसे यही नंबर मेरा ही होगा और कोई जेंट्स होंगे। तुम्हें बताया गया कि एक मर्द इसी नंबर से आपके साथ राब्ते में होंगे। मेरे बाद काम संभालने वाला मेरा दोस्त होगा, वो तमाम मामलात बता देगा। जेंट्स होंगे, समझ ले मेरे फ्रेंड होंगे, वो आगे से इस काम को हैंडल करेंगे। कराची पुलिस ने कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन और टीम ने मुलजिमा को तहवील में ले लिया। पिंकी गैंग के साथ ही गिरफ्तारी से बचने के लिए पंजाब में रूपोश हो गए। कराची पुलिस ने गिरफ्तारियों के लिए टीम तश्कील दे दी। अनमोल उर्फ पिंकी को प्रोटोकॉल देने वाले पुलिस अफसर और एहलकारों को तफ्तीशी कमेटी ने तलब कर लिया। कोकेन क्वीन पिंकी का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस ने जेल से तहवील में ले लिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट साउथ ने मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी को जेल भेजने का फैसला कलअदम करार देते हुए मुनशियात और गैर कानूनी असलहे के मुकदमों में 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। तफ्तीशी अफसर इंस्पेक्टर साजिदा ने मुलजिमा के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त की थी। कितने केसेस में रिमांड हुआ था, कितने दिन का? 4 केसों में 3 दिन का रिमांड। मर्डर केस में भी है, बंशात के केस में। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन और टीम ने अनमोल उर्फ पिंकी को जेल से तहवील में लेकर वुमेन थाने मुंतकिल किया। पिंकी के खिलाफ कत्ल का मुकदमा भी सामने आ गया। कराची के बगदादी थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक अनमोल उर्फ पिंकी पर कत्ल का मुकदमा 2 मई को ऑटो मैकेनिक मोहम्मद शेर ने दर्ज कराया। एफआईआर में कहा गया है 7 अप्रैल को लियारी से नशे के आदी शख्स की लाश मिली। जेब से डिबिया बरामद हुई जिस पर पिंकी डॉन नाम ही काफी है एंजॉय लिखा था। आईजी कराची ने एसएसपी साउथ को दी गई इंक्वायरी मंसूख करते हुए डीआईजी वेस्ट इरफान बलोच को सौंप दी। तहकीकात के लिए 3 रोज का वक्त दिया गया है। अनमोल और पिंकी के दूसरे साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस हरकत में आ गई। सिटी कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई गई है जिसमें कहा गया मुलजिम गिरफ्तारी से बचने के लिए पंजाब में रूपोश हैं। गिरफ्तारी के लिए 2 अफसरों समेत 4 एहलकारों की टीम तश्कील दी गई है। आप दोबारा मर के भी पैदा होकर आ गए ना, कुछ नहीं उखाड़ सकते बेटा। अनमोल और पिंकी पर लाहौर में भी मुकदमे दर्ज हैं। एक मुकदमे में मुलजिमा के भाई रियाज बलोच को 2022 में गिरफ्तार किया गया था। रियाज बलोच ने गिरफ्तारी के बाद बहन का नाम लिया था। पिंकी एंटी नारकोटिक्स फोर्स को 2 मुकदमों में भी मतलूब है। अदालत में ड्रग क्वीन पिंकी को प्रोटोकॉल देने वाले गार्डन पुलिस के अफसरान और 2 लेडी पुलिस एहलकारों को ARY की खबर पर मुअत्तल कर दिया गया। अनमोल उर्फ पिंकी केस में सेनेट कायमा कमेटी दाखिला ने DG ANF को तलब कर लिया। सेनेटर फैसल सलीम कहते हैं ANF को कह दिया है बताएं अनमोल उर्फ पिंकी किस किस को सप्लाई कर रही थी। रिपोर्ट दी जाए कि इन ब्यूरोक्रेट्स या पार्लियामेंटेरियंस को मुनशियात सप्लाई की जा रही थी। यकीनी बनाएंगे जिसको पिंकी ने मुनशियात सप्लाई की उनको बहाली सेंटर्स में डलवाएं। कमेटी ने ANF को भी कह दिया है, अपने सेक्रेटरी इंटीरियर साहब को भी कह दिया है कि जी उसमें पूरी डिटेल हमें दें कि वो किस किस को सप्लाई कर रही थी और जो सप्लायर्स हैं चाहे वो पार्लियामेंटेरियन हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो कोई भी बंदा हो, ठीक है, पुलिस वाला हो, सिविल सर्वेंट हो, कोई स्टूडेंट हो, जितने भी लोग हों उन सब का रिकॉर्ड निकाल के यहाँ पे कमेटी को पेश किया जाए और उन सब के टेस्ट करा के जो इन्वॉल्व हैं, जो ये ड्रग्स यूज कर रहे हैं, ताकि उनको हम रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में डाल दें। मैं अपने आप को वॉलंटियर करता हूँ कि आके सबसे पहले मेरा टेस्ट कर लें और बाकी उसके बाद शुरू करेंगे, लेकिन छोड़ूंगे नहीं किसी को भी।
कोकेन क्वीन पिंकी को प्रोटोकॉल में अदालत में पेश करने का इल्जाम। इंक्वायरी कमेटी 3 पुलिस अफसरान को तलब कर लिया। इंक्वायरी कमेटी के सरबराह DIG इरफान बलोच ने SHO गार्डन हनीफ सयाल, चौकी इंचार्ज सईद और केस के तफ्तीशी अफसर को आज अपने दफ्तर बुलाया है। कराची में पिंकी के बाद एक और मुनशियात फरोश खातून नरगिस उर्फ मलिका गिरफ्तार। कायदाबाद पुलिस ने खुफिया इतला पर खुदादाद कब्रिस्तान स्वाति महल्ले में कार्रवाई करके मुलजिमा को हिरासत में लिया। मुलजिमा से 60 लाख रुपए की मालियत का 35 किलो चर्स बरामद हुआ। पुलिस का कहना है नरगिस उर्फ मलिका अंदरूनी सिंध समेत शहर के मुख्तलिफ पोश इलाकों में मुनशियात सप्लाई करती थी। मुलजिमा से 1 लाख रुपए जायद नकद रकम भी मिली है। नरगिस के मजीद साथी भी इस नेटवर्क में शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं, चीन ने पाकिस्तान पर सालिसी की कोशिशें बढ़ाने पर जोर दिया है। चीनी वजीर खारजा वांग यी ने पाकिस्तानी नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार से टेलीफोन पर बात की। वांग यी ने जोर दिया कि ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी की कोशिशें तेज की जाएं। पाकिस्तान आबनाए हरमुज़ दोबारा खुलवाने में भी मदद करे। इसहाक डार ने मुकालमे के फ़रोग में पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। चीनी वजीर खारजा ने सालिसी के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ की। कहा, चीन पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का 3 रोज़ा दौरा चीन। चीनी नायब सदर वाशिंगटन में चीनी सफ़ीर, बीजिंग में अमरीकी सफ़ीर ने मौजूद मेहमान का इस्तकबाल किया। इस्तकबालिया तकरीब में 300 चीनी नौजवान, फौजी एजाजी गार्ड और मिलिट्री बैंड शामिल थे। सदर ट्रंप की चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से आज मुलाकात का इम्कान है। 2 बड़ी मईशतों के सरबराहान के दरमियान मुज़ाकरात में ईरान जंग, ताइवान, तिजारत और मसनूई जहानत पर बातचीत होगी। 2017 के बाद सदर ट्रंप का ये चीन का पहला दौरा है। एलन मस्क और अमरीकी सदर के बेटे एरिक भी चीन आए हैं। अमेरिकी सदर का दौरा चीन सिर्फ एक सिफारती मुलाकात नहीं, 2 सुपर पावर्स के दरमियान तिजारत, टेक्नोलॉजी और ईरान ताइवान पर कशमकश का एक फैसला कुन मोड़ है। मसनूई जहानत और सेमीकंडक्टर चिप्स के मैदान में दोनों मुल्कों में सर्द जंग जारी है। 2025 की शदीद टैरिफ जंग के बाद गुज़िश्ता अक्टूबर में होने वाले आर्जी तिजारती मुआहदे को बरकरार रखने पर बात होगी। सदर ट्रंप चाहते हैं कि चीन अमरीकी ज़रई मसनूआत, बोइंग तैयारे और दीगर अमरीकी अशिया ज्यादा मिकदार में खरीदे ताकि अमरीका का तिजारती खसारा कम हो सके। अमरीका चीन की जानिब से नायाब मादनियात की बरामदी पाबंदियों में नरमी चाहता है, क्योंकि इन पाबंदियों ने अमरीकी ऑटो और एरोस्पेस सनत को मुतासिर किया है। चीन इन मादनियात का सबसे बड़ा सप्लायर है। बीजिंग का मुतालबा है कि वाशिंगटन जदीद टेक्नोलॉजी की मुंतकली पर आयद पाबंदियां नर्म करे। चिप टेक्नोलॉजी के मैदान में मुसाबकत मुज़ाकरात के एजेंडे का हिस्सा है। अमरीका ईरान के दरमियान जारी कशीदगी पर बात होगी। चीन ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। क्या ट्रंप का कारोबारी एतमाद बहाल कर पाएगा? बड़े बड़े बिजनेस टाइकून सदर ट्रंप के हमरा एप्पल, टेस्ला और बोइंग के सरबराह शामिल। पिछले 4 बरस में अमेरिका और चीन के दरमियान ट्रेड में 40% गिरावट रिकॉर्ड की गई। 2022 में दोनों मुल्कों के दरमियान 690 अरब डॉलर की ट्रेड हुई, जबकि इस साल ट्रेड कम होकर 414 अरब डॉलर रह गई। कराची पुलिस मसरूफ तिजारती इलाके सदर में फायरिंग करने वाले मुलजिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम। साउथ पुलिस सफेद रंग की डबल केबिन गाड़ी में सवार मुसल्लह मुलजिमान को पकड़ने में नाकाम। साउथ पुलिस का शोबा तफ्तीश गाड़ी तक का सुराग न लगा सका। चंद रोज पहले बस अड्डों के मुलाजमीन में झगड़ा हुआ था। सरकार की मुद्दत में दोनों पार्टीज के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। वक़वा के दिन पुलिस ने 2 मुलजिमान गिरफ्तार और काली गाड़ी तहवील में ली थी। स्टेट बैंक को बैनुल अक़वामी मालियाती फंड से 1 अरब 30 करोड़ डॉलर्स मौसूल हो गए। स्टेट बैंक से जारी एलामिये में रकम मौसूल होने की तस्दीक करते हुए बताया गया, मुंतकली EFF और RSF प्रोग्राम के तहत हुई। तौसीई फंड सहूलत प्रोग्राम के तहत 1 अरब 8 करोड़ और रिजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के तहत 21 करोड़ 90 लाख डॉलर्स मौसूल हुए। EFF प्रोग्राम के तहत तीसरी जबकि RSF के तहत दूसरी किस्त जारी की गई है। रकम 15 मई को ख़त्म होने वाले हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़खायर में शामिल की जाएगी, जिसके बाद ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर 22.5 अरब डॉलर से ज़ायद हो जाएंगे।